देखो ये प्रश्नावली 6.5 का, यानी ये सवाल है कहाँ से, त्रिभुज से है, ठीक है। ये चौथा नंबर है, ठीक है। ये जो है तुम लोग को जो है इसमें रिवीजन कर लेना, ये VVI सवाल है 2025 के लिए, ठीक है। ध्यान रखेगा सवाल को, आसान है, ठीक है। चलो हल करेंगे। इसमें सवाल किया गया, बताया है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है, यानी समकोण यानी क्या है 90 का होना चाहिए कि ना C का। और समद्विबाहु का मतलब क्या आता है, दो भुजा क्या होना चाहिए, बराबर है। इसका दो भुजा बराबर है, तो हम इसमें फिगर को बना लेते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। सबसे पहले समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, तो हम देखो यहाँ क्या कह रहा था, C समकोण है। क्या है? C समकोण है, यानी C हम लोग का समकोण यहाँ पे होगा 90 डिग्री हो जाएगा, यानी यहाँ A हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा। चलो समद्विबाहु त्रिभुज बना लिए, तो समद्विबाहु त्रिभुज बनाए हैं, तो क्या AC और क्या BC दोनों बराबर है क्या? ठीक है, क्या है AC और BC क्या दोनों बराबर है। चलो अब हम जो जो चीज दिया हुआ है वो चीज को हम लिखेंगे, दिया इसी तरह से एग्जाम में लिखना है, okay? जैसे जैसे हम लिख रहे हैं वैसे ही लिखना है। तो दिया है क्या है, क्या कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC एक कौन त्रिभुज है, क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। उसके बाद और हमको इसमें नजर आ रहा है कि BC जो है AC के बराबर, लिखेंगे AC बराबर BC, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद और एक चीज दिया है, कोण C बराबर 90 डिग्री, इतना तक हमको दिया हुआ है। उसके बाद हम ले लेंगे त्रिभुज किसमें, ABC, त्रिभुज किसमें ले लेंगे, ABC में। त्रिभुज ABC में लेंगे, यहाँ लिख लेते हैं, सिद्ध क्या करना तब ना पता चलेगा क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है कि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, इसी को सिद्ध करना है, इसलिए ध्यान रखना पड़ेगा ना। अब हम लोग त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज ABC में लेंगे, ठीक है। तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। तो हमको निकालना क्या है, इसमें AB निकालना है, AB का स्क्वायर निकालना, तो AB का स्क्वायर ये क्या है, करना है ना। चलो AB का स्क्वायर बराबर क्या होगा बता जाओ, त्रिभुज से AB का स्क्वायर बराबर क्या होगा, AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, इतना तो पता है। अब ध्यान रखना, पर हम लोग को इसी से हमको प्रूफ क्या करना है, AB स्क्वायर प्लस 2AC स्क्वायर, ये प्रूफ कर। ध्यान AB स्क्वायर हो गया, आगे AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो हमको क्या लाना, 2AC लाना। तो AC को तो हम चेंज नहीं करेंगे, AC तो हमको लाना ही है ना, तो AC को हम क्या करेंगे, इसमें कुछ नहीं करना, हमको चेंज करना है किसको, BC को चेंज करना। तो आगे क्या हो गया, AC स्क्वायर प्लस ये देखो BC है ना, क्या BC जो है क्या AC के बराबर नहीं है, BC किसके बराबर है, AC के बराबर है। तो अगर हमको जरूरी पड़ेगा तो क्या करेंगे, लिखना पड़ेगा ना, तो BC के जगह हम चेंज क्या करेंगे, AC। तो स्क्वायर है तो स्क्वायर भी डालेंगे ना, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे क्या, AC बराबर BC, ताकि समझ में आएगा जो चेक करेगा। बात समझ में आ गया, बगल में लिख दिए AC बराबर BC, यानी BC के जगह क्या हो गया, AC हो गया। अब इसको हल करना, AB स्क्वायर बराबर AC और AC कितना हो गया, 2AC स्क्वायर हो गया। क्या यही तो लाना था, यही क्या हो गया हम लोग, किसी को दिक्कत डाउट है क्या, चलो छापाई।
समकोण का दरवाजा बंद कर दो। नहीं क्या हुआ? दरवाजा बंद कर समकोण नहीं है। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रश्न देखना 5 नंबर। 5 नंबर प्रश्न ये भी जो है ये भी VVI है, ठीक है। ये सवाल भी चौथा और पांचवा लगभग समान है, कुछ थोड़ा सा अंतर है, ध्यान दो। इसमें क्वेश्चन क्या कर रहा था कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है? त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु मतलब दो भुजा क्या है इसमें बराबर है, जिसमें AB और BC क्या है, AB बराबर BC, यानी AB और AC क्या है, दोनों बराबर कह रहा है। सिद्ध कीजिए, यानी सेम फिगर सिद्ध कीजिए कि ABC एक क्या है, समकोण त्रिभुज। क्या है? समकोण त्रिभुज। चलो हल लिखते हैं। अब दिया क्या है वो चीज लिखते हैं। दिया हम लोग को इसमें दिया है क्या, त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। क्या है? समकोण ABC एक क्या है, समकोण त्रिभुज, जिसमें कोण C कितना हो गया 90 डिग्री, और एक और क्या दिया हुआ, पहले समकोण त्रिभुज नहीं, पहले समद्विबाहु त्रिभुज, बाद में आपको सिद्ध करना है समकोण। तो दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC एक क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। कोण C क्या है 90 है, और AC बराबर क्या है BC। चलो अब इतना आता समझ में आ गया। अब हमको सिद्ध करना है वो चीज, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? ABC एक समकोण त्रिभुज, यही सिद्ध करना है। चलो यही सिद्ध करना। त्रिभुज ले लेते हैं, कौन सा त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज ABC में लेंगे। क्या ले लेंगे ना, त्रिभुज ABC में लेंगे तो पाइथागोरस क्या होगा, देखो पाइथागोरस पढ़ने से क्या, पाइथागोरस हम लोग का प्रमेय से क्या उसमें दिया हुआ है सवाल उसमें क्या कह रहा था। एक चीज क्वेश्चन में छुटा हुआ है क्या, एक चीज तो छुटा हुआ है लग रहा है, छुटा हुआ है ना। देखो यहाँ क्वेश्चन जो है छूटा हुआ है, यहाँ AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, ठीक है। सवाल छूटा हुआ है इसीलिए। क्या है, AB स्क्वायर बराबर क्या है 2AC स्क्वायर। तो अब जो है यहाँ तो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, ये दिया हुआ है। हमको इसमें समकोण पुराना है। चलो AB स्क्वायर बराबर क्या 2AC को क्या इस तरह हम लिख सकते हैं, AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, क्या लिख ही सकते हैं ना। ये चीज यहाँ दिया हुआ, ये चीज लिखे हैं और इसको हम लोग क्या किए अभी तोड़े। अब ध्यान AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस, ध्यान दो क्या AC के जगह हम AC के जगह BC लिख नहीं सकते हैं, BC लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे ब्रैकेट में AC बराबर क्या, यहाँ क्या हो गया स्क्वायर। तो यही तो समकोण का तो काम होता है, पाइथागोरस में होता है ना कि जो कर्ण जो होता है अन्य दो भुजा के स्क्वायर के क्या होता है बराबर होता है, तो वो क्या कहलाता है, कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कहलाता है। क्या ये जो कर्ण है AB जो है क्या दो भुजा के स्क्वायर के क्या बराबर हुआ है ना, यानी देखो AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हो गया। तो यही जो है अब निकलता है, अब लिख लेंगे हम लोग। अतः त्रिभुज ABC एक समकोण क्या है, त्रिभुज है। ठीक है, सफाई कर लो, वहाँ थोड़ा क्वेश्चन छूट गया था। टाइम करा 20 मिनट आगे
कौन 15 मिनट आगे 20 मिनट यहाँ 8 बजे वहाँ सर वहाँ ज्यादा कैसे हो गया सही कीजिए सर इसीलिए भाग गया वो सब। हाँ सर वो लोग सही बात भाग गया ज्यादा बनाया 8 बज रहा है ऐसे जल्दी भागेगा हम हम तब सब इतना लेट निकलते जल्दी कैसे पहुंचे? तुम लोग का तो मस्ती मार रहा है पूरा। चलो चलो ध्यान, तुम लोग बेनिफिट में रहेगा ना। ध्यान, सवाल 6 नंबर भी, ये भी बीबीआई है 2025 के लिए, ठीक है। ये भी सवाल आएगा, ध्यान रखेगा। सवाल देखो, आसान सवाल है भी, सवाल डायरेक्ट आएगा। सवाल ही कहता है कि एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा क्या है 2a। समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं, क्या है पूछा गया है, समबाहु त्रिभुज एबीसी है, समबाहु त्रिभुज बना ए बी सी हो गया। आगे पढ़ो, त्रिभुज ए बी सी की भुजा 2a है। क्या है इसका भुजा 2a, यानी सब भुजा क्या है 2a, ठीक है। उसके प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई निकालना है। शीर्षलंब किसको कहता है, ये बोला, ये निकालना है। ध्यान दो इधर, पहले समझ लो उसके बाद छपाई करना। समबाहु त्रिभुज, यानी समबाहु त्रिभुज बना लिए, तीनों भुजा क्या है 2a है, 2a लिख लिए। उसके बाद क्या कहता है, शीर्षलंब की लंबाई निकालना है। अब ध्यान रखना इस जगह से, इस जगह हम कुछ दे देते डी लगा, डी तो होगा ही ना कोई बिंदु। अब देखो 2a पूरा यहाँ से यहाँ तक 2a है ना, BC की लंबाई क्या है 2a है, तो क्या यहाँ a नहीं होगा क्या, a और a बराबर क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा। ये फिगर क्लियर है। निकालना क्या है, AD निकालना है। क्या निकालना है हम लोग का, AD निकालना है। चलो अब लेते हैं, अब क्या क्या दिया हुआ है वो चीज लिख लेते हैं। त्रिभुज में सबसे पहले लिखेगा ये चीज, ठीक है। दिया है त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज। कौन बाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज। देखिएगा इसी में जिसकी भुजा 2a, जिसकी भुजा कितना है 2a। इसी तरह से लिखना है एग्जाम में। चलो यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग को निकालना क्या है, AD निकालना है। क्या निकालना है, AD निकालना है। तो AD निकालना है, तो AD निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें और चीज जो है दर्शा देते हैं तो बढ़िया रहेगा। तो इसमें AB बराबर दर्शा लो, AB बराबर कितना, क्या इस तरह से हम लिख सकते हैं क्या, AB BC और AC बराबर क्या 2a लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना इस तरह से। ये तीनों बराबर है तो AB BC और AC 2a होगी। उसके बाद देखो BD बराबर CD, क्या बराबर कितना हो गया a। क्लियर है यहाँ तो, BD जितना है वहां कितना CD भी a। चलो यहाँ अब देखो, इसमें शीर्षलंब निकालने के लिए हमको ABD में लेंगे फिर भी निकलेगा, या ADC में लेंगे फिर भी निकलेगा। दो त्रिभुज है ना इस, बोलो इस साइड वाला त्रिभुज में ले ले या उस साइड वाला, उस साइड चलो उस पार वाला ले। त्रिभुज ले लेते हैं किसमें, ADC। त्रिभुज ADC, कोई दिक्कत नहीं है, ADC या ACD में। चलो अब इसमें ले लेते हैं, तो अब इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। पाइथागोरस प्रमेय, चलो अब इसमें बता कि कर्ण जो है इसमें जो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का हम लोग का AC है ना, कर्ण AC है, और हमको निकालना क्या है, लंब निकालना है, यानी AD निकालना है। AD बराबर फॉर्मूला जो होगा, AD बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रूट अंडर AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर, ठीक है। ध्यान दो इधर, ये जो AD स्क्वायर बराबर क्या होगा, AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर हो जाएगा, या DC स्क्वायर, बात बराबर है। चलो
AC का मान कितना दिया है देख लो, AC का मान कितना दिया 2A। 2A पर क्या स्क्वायर ऐड क्या करेंगे, स्क्वायर लगा देंगे ना, माइनस CD का देखो CD कितना दिया 1 दिया हुआ है, 1 A दिया है, क्या दिया हुआ है A पर क्या होगा स्क्वायर। अब हल करो, हल करने के लिए ध्यान रखना, दो दूना कितना हो गया 4A स्क्वायर हो गया, और A कितना होगा A स्क्वायर। अब यहाँ रूट में घटेगा तो क्या बचेगा, AD बराबर क्या हो जाएगा, रूट में क्या बचेगा बताओ जरा सा, 3A स्क्वायर हो जाएगा। अब जो है, अब यहाँ रूट है ना, ये रूट है, तो अब ध्यान दो, अब रूट में थोड़ा सा हल करते हैं इसके अंदर में, क्या इसको तोड़ देना है ना, तो 3 गुना क्या हो जाएगा A गुना, लिख सकते हैं इस तरह से ना, A को स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे ना। अब रूट के अंदर में क्या होता है, 2 को में 1 बाहर निकलता है ना, 2 को में 1 बाहर निकल जाएगा तो क्या होगा A रूट 3। यही हम लोग का क्या हो जाएगा, ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। आंसर नहीं है क्या, हाँ? चलो छपाई कर लो।